दोष निषेध है ना, संपूर्ण निषेध और सापेक्ष निषेध। तो जो संपूर्ण निषेध हमने बताया था इसमें उसमें 3 चीज़ बताए थे, रक्त संबंध, विवाह संबंध और धात्रेय संबंध। तो रक्त संबंध, विवाह संबंध और धात्रेय संबंध के अंतर्गत यदि दोनों पक्षकार आते हैं तब ऐसी स्थिति में विवाह हमेशा प्रारंभतः शून्य हो जाएगा। ठीक है। और दूसरा कंडीशन क्या है कि विवाहिता महिला से यदि कोई विवाह कर लिया जाता है तब भी विवाह क्या होगा, शून्य होगा। और ये दोनों परिस्थितियाँ सिया और सुन्नी दोनों के लिए है ना। सिया और सुन्नी दोनों विधियों के अंतर्गत यदि संपूर्ण निषेध के अंतर्गत विवाह हुआ या विवाहित महिला से विवाह किया गया है तो दोनों परिस्थितियों में क्या होगा, विवाह हमेशा प्रारंभतः शून्य होगा। लेकिन कुछ ऐसी अन्य परिस्थितियाँ भी हैं सिया विधि के अंतर्गत केवल, जिसमें कि विवाह शून्य हो सकता है या हो सकता है नहीं, विवाह शून्य होता ही होता है। सुन्नी विधि के अंतर्गत नहीं होगा लेकिन सिया विधि में हो जाएगा। जैसे कि पहली परिस्थिति हमने बताया 4 पत्नियों के रहते हुए 5वीं शादी। यदि कोई सुन्नी नहीं सिया पुरुष है, उसकी ऑलरेडी 4 पत्नियां हैं और फिर वह क्या करता है, 5वीं शादी करता है, 5वीं पत्नी लाता है, तो उसकी जो 5वीं शादी है वह शून्य मानी जाएगी, है ना। ठीक। दूसरा है तीर्थ यात्रा के दौरान यदि कोई सुन्नी नहीं सिया, यदि कोई सिया पुरुष है वह क्या करता है, तीर्थ यात्रा पर जाता है। तीर्थ यात्रा मतलब जैसे हज उस पर गया है ना, और तब उस दौरान जब वो क्या करता है, विवाह कर लेता है, तब भी उसका विवाह क्या माना जाएगा, शून्य माना जाएगा। किसमें, सिया विधि में। ठीक है। उसमें नहीं माना जाएगा, सुन्नी में नहीं माना जाएगा, लेकिन सिया में वह शून्य होगा। फिर इसके बाद इद्दत की अवधि का पालन करती हुई स्त्री से विवाह, ठीक है। इद्दत की अवधि का पालन करती हुई स्त्री से विवाह। यदि कोई महिला है उसका विवाह विच्छेदित हो गया है तो विवाह विच्छेदित होने पर उस मुस्लिम महिला को क्या करना पड़ता है, इद्दत की अवधि व्यतीत करनी होती है। तो उस इद्दत की अवधि का यदि पालन कर रही है कोई स्त्री और उसके साथ यदि कोई सिया पुरुष विवाह कर लेता है तब ऐसी दशा में उसका विवाह क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, है ना। ऐसा विवाह प्रारंभतः शून्य माना जाता है। ठीक। इद्दत की अवधि का पालन करती हुई स्त्री से विवाह और गैर मुस्लिम स्त्री से विवाह। यदि कोई सिया पुरुष क्या करता है, किसी गैर मुस्लिम से विवाह कर लेता है तब ऐसी स्थिति में उसका विवाह हमेशा शून्य ही होगा, चाहे वो स्त्री किताबिया हो चाहे न हो। नहीं है तो ऑलरेडी शून्य होगा ही होगा। लेकिन यदि वह मुस्लिम नहीं है, यदि वह किताबिया भी है तब भी सिया विधि के अंतर्गत क्या होगा, विवाह शून्य होगा। जबकि सिया सुन्नी विधि के अंतर्गत गैर मुस्लिम में यदि स्त्री किताबिया है तब उसका विवाह वैलिड होता है ना, वो शून्य नहीं होता। लेकिन सिया विधि में यदि स्त्री गैर मुस्लिम हो गई, वो मुस्लिम नहीं है, तब हर कंडीशन में उसका विवाह प्रारंभतः शून्य ही होता है। तो ये जो ऐसे 4 कंडीशन हैं, इन 4 कंडीशनों में सिया विधि के अंतर्गत ही विवाह क्या होता है, शून्य होता है, प्रारंभतः शून्य होता है। ठीक है ना। तो कुल मिला जुला करके क्या हो गया, ये दो तो ये ऊपर हो गए संपूर्ण निषेध के अंतर्गत और विवाहिता महिला से विवाह 2 ये और 4 ये सिया विधि के अंतर्गत। ये 4 कंडीशनों में विवाह शून्य होता है। लेकिन सुन्नी विधि के अंतर्गत केवल इन्हीं 2 कंडीशनों में विवाह शून्य होगा, है ना। आया नहीं समझ में। सिया विधि के अंतर्गत क्या है, ये 6 कंडीशन हो गए ना। सिया विधि के अंतर्गत संपूर्ण निषेध, विवाहिता महिला से विवाह और 1 + 4 ये 4 और 2 6 कंडीशन हो गए। सिया विधि के अंतर्गत इन 6 कंडीशनों में विवाह क्या होगा, शून्य होगा। लेकिन जब सुन्नी विधि की बात होगी तब सुन्नी विधि में ऐसा नहीं है। सुन्नी विधि में केवल इन्हीं 2 कंडीशनों में होगा, संपूर्ण निषेध और विवाहिता महिला से विवाह यदि हुआ है तब ऐसी स्थिति में विवाह शून्य होगा। और ये जो 4 कंडीशन नीचे हैं सिया विधि के अंतर्गत, इसमें सिया में तो शून्य होगा लेकिन सुन्नी में शून्य नहीं होगा, है ना। अब शून्य विवाह का प्रभाव क्या होता है, विधिक प्रभाव।
तो शून्य विवाह का विधिक प्रभाव यही है कि शून्य विवाह को विवाह माना ही नहीं जाता है। यदि शून्य विवाह के पक्षकार आपस में संभोग करते हैं या आपस में शारीरिक संबंध बनाते हैं तो वो संबंध कैसा माना जाएगा? अवैध संबंध, या जिसको जीना बोलते हैं, है ना, जीना माना जाएगा या अवैध संबंधी माना जाता है। पति और पत्नी एक दूसरे के उत्तराधिकारी नहीं माने जाते हैं। उनसे जो बच्चे उत्पन्न होंगे वह अधर्मज माने जाएंगे और वह भी अपने माता पिता की संपत्ति में उत्तराधिकार प्राप्त नहीं करते हैं, है ना। ये किसके प्रभाव हो गए? शून्य विवाह के विधिक प्रभाव हो गए, ठीक है। तो 60 में कितना क्या क्या होता है? देखो विधिक प्रभाव इसका क्या है? पहला कि क्या है? जो भी शारीरिक संबंध बनता है वो क्या होता है? अवैध होता है ना। अवैध इसको क्या बोलते हैं? जीना, है ना। एक जो पति पत्नी क्या है? एक दूसरे के उत्तराधिकारी नहीं होते हैं, ठीक है। तीसरा जो बच्चे होंगे, है ना, बच्चे अधर्मज होते हैं और वे अपने माता पिता की संपत्ति में उत्तराधिकार प्राप्त नहीं करते हैं, ठीक है ना। एक चौथा पत्नी मेहर प्राप्त करने की अधिकारी नहीं होती है ना। भरण पोषण प्राप्त करने की अधिकारी नहीं होती है, ठीक है ना। ये सब इसके विधिक प्रभाव हैं। किसके? शून्य विवाह के, कि वह शून्य विवाह माना ही नहीं जाता। पक्षकारों का जो शारीरिक संबंध बना है वो भी अवैध माना जाता है। पति पत्नी एक दूसरे के उत्तराधिकारी नहीं होते हैं। बच्चे अधर्मज माने जाते हैं और वह भी अपनी माता पिता की संपत्ति में किसी भी प्रकार का उत्तराधिकार प्राप्त नहीं करते हैं। पत्नी को मेहर प्राप्त करने का अधिकार नहीं होता है और पत्नी किसी भी प्रकार का कोई भी भरण पोषण भी प्राप्त करने के अधिकारी नहीं होती है, क्योंकि वह विवाह जब विवाह ही नहीं है तो जो सही विवाह के विधिक परिणाम होते हैं उसमें से कोई भी विधिक परिणाम यहाँ उत्पन्न नहीं होंगे। और यही सारे यदि विवाह वैलिड होता तो ये जो नहीं है वो सब हाँ हो जाता, है ना। तो ये हो गया तुम्हारा शून्य विवाह। इसी को वो बातिल भी बोला जाता है, वाइड मैरिज। तो वाइड मैरिज आ गया ना समझ में। किन परिस्थितियों में विवाह शून्य होगा? शून्य विधि और सिया विधि। अब है, इसको मिटा दें, लिख लियो ना। शून्य विवाह के बाद क्या हो गया? अरे तो क्या करना, राइटिंग आराम से बनाना। पहले बस जो भी है लिखो। तो हमारा भी राइटिंग कौन सा बनता है? बोर्ड पे तो हमारी भी राइटिंग नहीं बनती है, एकदम खराब बनता है ना। अनियमित विवाह, इसको इरेगुलर मैरिज भी बोलते हैं, है ना। अनियमित विवाह
तो इसमें सबसे पहला चीज़ यही ध्यान रखना है कि जो अनियमित विवाह है वह किसमें मान्य है, केवल सुन्नी विधि में मान्य है ना। शिया विधि में अनियमित विवाह नहीं होता। यह किसमें मान्य है, केवल और केवल मुस्लिम विधि की सुन्नी विधि शाखा है ना। केवल सुन्नी विधि के अंतर्गत अनियमित विवाह हो सकते हैं। अनियमित विवाह क्या होता है कि ऐसा विवाह जिसमें कि उस विवाह को संपन्न होने में कुछ अनियमितता रह गई है, ठीक है, कुछ अनियमितता रह गई है और जैसे ही वह अनियमितता दूर कर ली जाती है वह विवाह सही विवाह में परिवर्तित हो जाती है। और इसके लिए यह भी ध्यान रखना कि ये जो अनियमितता है विवाह होने में वह स्थायी नहीं होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, अस्थायी होनी चाहिए, है ना। जो अनियमितता है वह अनियमितता कैसी हो, अस्थायी, ऐसी प्रकार की हो अनियमितता ताकि वह दूर हो सके, जिसको दूर किया जा सके। अनियमितता ऐसी नहीं होनी चाहिए कि वो कभी दूर ही ना हो सके, है ना। तो ये जो अनियमितता है वह अस्थायी होनी चाहिए। तो ऐसा विवाह जिसमें कि क्या है, वो उस विवाह को संपन्न होने में कुछ न कुछ अनियमितता हो गई है। यदि उस अनियमितता को दूर कर दिया जाए तो वह विवाह सही विवाह में परिवर्तित या वैलिड विवाह में या वैलिड मैरिज में परिवर्तित हो जाता है। और जब वो अनियमितता जैसे ही समाप्त होती है वह विवाह जब वैलिड मैरिज बनेगा तो कब से माना जाएगा वैलिड, जब से विवाह जिस दिन संपन्न हुआ है उस तिथि से विवाह वैलिड हो जाएगा। ये नहीं कि जिस दिन अनियमितता दूर हुई उस दिन से विवाह वैलिड हो, ऐसा नहीं है। अनियमितता जैसे ही दूर होगी वह जिस दिन विवाह संपन्न हुआ था उस दिन से वह वैलिड माना जाएगा, है ना। ये नहीं होगा कि मान लो जब हुआ तो उस समय अनियमित था, फिर उसके 2-3 महीने बाद या साल भर बाद, 2 साल बाद या 5 साल बाद वह अनियमितता क्या हुई, समाप्त हुई, तो उसके बाद ही वो माना जाए। 5 साल बाद अनियमितता समाप्त हुई तो विवाह वैलिड 5 साल बाद ही होगा, ऐसा नहीं है। वह विवाह क्या होगा, 5 साल पहले से जिस दिन विवाह संपन्न हुआ था उसी दिन से विवाह वैलिड हो जाएगी, जैसी वह अनियमितता दूर हो जाती है। ठीक है। और यदि यह अनियमितता कैसी है, स्थायी है। यदि अनियमितता ऐसी है कि वह स्थायी है और वह कभी भी दूर की ही नहीं जा सकती, वह कभी भी दूर नहीं हो सकती, तब ऐसी स्थिति में विवाह क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। अनियमितता हमेशा ऐसी होनी चाहिए जिसको कि हम दूर कर सकें, है ना, तभी वह अनियमित विवाह माना जाएगा। और यदि उसमें जो अनियमितता हुई है विवाह संपन्न होने में वह ऐसा है कि जो कभी दूर ही नहीं किया जा सकता या भविष्य में ऐसी संभावना भी नहीं है कि वह दूर होगी, तब ऐसी स्थिति में विवाह कैसा हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। आया ना समझ में। तो बस इतना ही ध्यान रखना कि जो अनियमित विवाह होता है वह सुन्नी विधि में मान्य होता है, केवल शिया विधि में मान्य नहीं है, केवल सुन्नी विधि में मान्य है। और अनियमित विवाह ऐसे विवाह होते हैं जिसमें कि विवाह संपन्न होते समय कुछ अनियमितता बरत दी जाती है, और वह अनियमितता कैसी होती है, अस्थायी प्रकृति की होती है। और जैसे ही वह अनियमितता दूर होती है विवाह कैसे क्या हो जाता है, वैलिड हो जाता है। और वह वैलिड कब से होता है, जिस दिन विवाह संपन्न होता है उस दिन से ही विवाह विधिपूर्ण मान लिया जाता है, जब यह अनियमितता दूर होती है। और यदि अनियमितता ऐसी है, स्थायी प्रकृति की है, यानी कि भविष्य में उसके दूर होने की कोई संभावना ही नहीं है, बिल्कुल संभावना ही नहीं है कि वह अनियमितता दूर हो सके, तब क्या होगा, तब ऐसी स्थिति में वह विवाह प्रारंभतः शून्य हो जाएगा, है ना। तो अब देखो कि ऐसी कौन कौन सी परिस्थितियाँ या अनियमितता है जिसमें कि विवाह अनियमित माना जाता है। सुन्नी विधि के अंतर्गत ऐसी कौन कौन सी परिस्थितियाँ हैं जिसमें कि विवाह नियमित माना जाता है। तो 4 परिस्थितियाँ तो तुमने उसी में देख लिया, जो बातिल विवाह पढ़ी हो ना, उसमें जो 4 कंडीशन है वही 4 कंडीशन में शिया विधि में तो विवाह प्रारंभतः शून्य होता है, लेकिन उन्हीं 4 कंडीशनों में सुन्नी विधि के अंतर्गत वह विवाह शून्य न होकर के क्या होता है, अनियमित होता है। जैसे कि 5वीं शादी है ना, है कि नहीं, 4 स्त्रियों के रहते, पत्नी स्त्री नहीं पत्नी को नहीं, है ना, के रहते हुए 5वीं शादी, ठीक है।
यदि कोई सुन्नी पुरुष है तब उसकी वो 4 शादियाँ पहले कर चुका है, तो उसके बाद वह 5वीं शादी कर लेता है, तब ऐसी स्थिति में क्या होगा, वह शादी अनियमित मानी जाएगी, शून्य नहीं होगी। लेकिन वहीं पर जो पुरुष है वह सिया हो गया, तब यदि कोई सिया पुरुष 5वीं शादी कर रहा है और कोई सुन्नी पुरुष 5वीं शादी कर रहा है, तो शादी पर क्या प्रभाव पड़ेगा? सिया यदि करता है तब सुन्नी होगा ना, ये तो पढ़ाए हैं। नहीं, हम क्या बोले, मान लो 5वीं शादी है, 4 पत्नी तो रखते हुए 5वीं शादी, तो दोनों तुलना करते हुए पढ़ो। जैसे कि यदि ये सुन्नी ने किया है ना, सुन्नी ने किया है तब यह क्या होगा, अनियमित हो जाएगा, और यदि सिया ने किया है तब यह प्रारंभतः शून्य हो जाएगा, है ना। ठीक है। फिर दूसरा क्या है, दूसरा इसमें हज यात्रा दूर नहीं हो सकती ना, वह अनियमितता ऐसी स्थायी अनियमितता है ना। यदि उसने हज यात्रा के दौरान विवाह कर लिया तब यह अनियमितता ऐसी है जो दूर नहीं हो सकती। ये 5वीं शादी वाली तो दूर हो सकती है, क्योंकि जैसे उसकी एक पत्नी की डेथ हुई तब उसकी 4 शादियाँ हो गई, तो 5वीं शादी क्या हो जाएगी, अनियमित हो जाएगी। लेकिन यदि वो हज यात्रा कर गया और हज यात्रा के दौरान विवाह कर लिया, तो फिर ये अनियमितता तो हो गई, तब ये दूर कैसे होगा? कोई उपाय है? तो तुम्हारी जानकारी में ऐसा कहीं कुछ कभी घटना? फिर इसके बाद क्या है तीसरा वाला? हाँ, ये क्या है, इद्दत की अवधि का। फिर वही सब, इसमें सब चीज़ें वही हैं, बस तुम्हें यही ध्यान रखना है कि जिन कंडीशन में सिया विधि के अंतर्गत विवाह शून्य होता है, उन्हीं कंडीशन में सुन्नी विधि के अंतर्गत वह विवाह अनियमित होता है। कंडीशन सबका सेम है, बस दोनों में अंतर क्या है कि शून्य विवाह कभी भी विवाह माना नहीं जाता है ना। और अनियमित विवाह में क्या होता है कि जैसे इसके निमित्तता दूर हो जाती है, वह विवाह वैलिड हो जाता है ना, वह विवाह वैलिड हो जाता है, और उसके वही परिणाम होते हैं जो विधिक विवाह के होते हैं। ठीक है। जब वो वैलिड होगा तब, यदि वैलिड नहीं हो पाया, उसकी अनियमितता दूर ही नहीं हुई, या अनियमितता दूर होने के पहले ही पुरुष की या स्त्री की क्या हो गई, डेथ हो गई, अनियमितता अभी तक दूर नहीं हुई थी कि तब तक विवाह के दोनों पक्षकार हैं, दोनों में से किसी का डेथ हो गया, तब ऐसी स्थिति में क्या होगा, तो जो अनियमित विवाह के विधिक प्रभाव पढ़ा बताएंगे वही विधिक प्रभाव होंगे, है ना। तो इद्दत की अवधि का पालन करती हुई स्त्री से विवाह, है ना। यदि कोई महिला है जो इद्दत की अवधि का पालन कर रही है, उससे यदि किसी सुन्नी पुरुष ने विवाह कर लिया तब विवाह अनियमित होगा, और यदि किसी सिया पुरुष ने विवाह कर लिया तब तो विवाह शून्य हो जाएगा। ठीक है। फिर गैर मुस्लिम स्त्री, है ना, गैर मुस्लिम स्त्री, इसमें भी क्या करना है, गैर किताबिया, ठीक है, से विवाह। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना, क्या लिखे हैं, गैर मुस्लिम स्त्री, उसमें भी वो गैर किताबिया होनी चाहिए। ठीक है। क्या ये गैर किताबिया वाला कंडीशन शून्य विवाह में जो सिया विधि पढ़ाया तो उसमें था? नहीं था, उसमें केवल था गैर मुस्लिम, चाहे वह किताबिया हो चाहे गैर किताबिया हो। यदि वह किताबिया स्त्री से भी यदि कोई सिया पुरुष शादी कर लेता है तब भी उसका विवाह शून्य ही होगा, है ना। और यदि कोई सुन्नी पुरुष है, यदि वह किसी किताबिया स्त्री से विवाह करता है तब किताबिया स्त्री से करेगा, अनियमित नहीं हो, नहीं शून्य नहीं, वैलिड होगा ना। यहाँ पर हम गैर किताबिया इसीलिए लिखे हैं, जब हम सही विवाह पढ़ाए थे तो उसमें देखो लिखे आवश्यक शर्तों में था, आवश्यक शर्तें देखो, जब आवश्यक शर्तों में जो अंतर्धर्मी विवाह था, है ना, जो चौथा वाला शर्त कि पक्षकार को मुस्लिम होना चाहिए। ठीक है, पक्षकारों को, दोनों पक्षकारों को मुस्लिम होना चाहिए। उसमें हमने बताया था कि यदि दोनों पक्षकार मुस्लिम हैं तब तो विवाह वैलिड है ही है, लेकिन यदि कोई
कोई मुस्लिम पुरुष क्या करता है, किसी गैर मुस्लिम स्त्री से विवाह करता है, तब यदि सिया है, यदि वह किसी गैर मुस्लिम स्त्री से विवाह करता है, तब ऐसी स्थिति में उसका विवाह हमेशा शुद्ध ही होगा, स्त्री चाहे किताबिया हो चाहे गैर किताबिया हो। लेकिन यदि कोई सुन्नी पुरुष है, वह यदि किसी गैर मुस्लिम स्त्री से विवाह करता है, तब ऐसी स्थिति में यदि स्त्री किताबिया है तब उसका विवाह वैलिड होगा, और यदि स्त्री गैर किताबिया है तब ऐसी कंडीशन में विवाह अनियमित होगा। और जबकि यदि सिया पुरुष रहता तब वो केवल गैर मुस्लिम स्त्री से विवाह कर लेता है, चाहे स्त्री किताबिया हो चाहे गैर किताबिया हो, दोनों ही कंडीशन में सिया पुरुष यदि किसी गैर मुस्लिम स्त्री से विवाह करता है तब हर स्थिति में विवाह शून्य ही होगा। लेकिन यदि सुन्नी पुरुष करता है किसी गैर मुस्लिम स्त्री से विवाह, तब ऐसी स्थिति में तुम्हें क्या देखना है कि जिस स्त्री से वह विवाह किया है या गैर मुस्लिम स्त्री से जिसने जो ये सुन्नी पुरुष ने विवाह किया है, वह स्त्री कैसी है, किताबिया है कि गैर किताबिया। तो किताबिया में हमने बताया था कि जो ईसाई है ना, और यहूदी है, ईसाई और यहूदी ये दो धर्म ऐसे हैं जिसमें कि स्त्री कैसी मानी जाती है, किताबिया स्त्री मानी जाती है। क्यों? क्योंकि इन धर्म की उत्पत्ति भी मुस्लिम धर्म की तरह ही दैवी पुस्तक से हुई है। ठीक है, तो ईसाई महिला और यहूदी महिला, यदि इन दो महिला से यदि कोई सुन्नी पुरुष विवाह करता है तो उसका विवाह हमेशा वैलिड होगा, अनियमित भी नहीं होगा, वैलिड होगा। उनको छोड़ करके यदि किसी अन्य स्त्री से विवाह करता है तब भी उसका विवाह शुद्ध नहीं होगा, अनियमित होगा। जबकि सिया विधि के अंतर्गत वह हर कंडीशन में शून्य ही होगा, चाहे स्त्री किताबिया हो चाहे गैर किताबिया हो। बस केवल गैर मुस्लिम है तो विवाह सिया विधि में शून्य हो गया। लेकिन सुन्नी विधि में तुमको ये ध्यान रखना है कि यदि वह स्त्री गैर मुस्लिम है तो वह किताबिया है कि गैर किताबिया है ना। यदि वह किताबिया होगी तब क्या होगा, विवाह वैलिड हो जाएगी, और यदि गैर किताबिया होगी तब विवाह अनियमित हो जाएगा। हो गया ना। फिर इसके बाद चौथा कंडीशन क्या था उसमें, देखो फिर इसके बाद क्या है, गवाहों की अनुपस्थिति में, है ना, गवाहों की अनुपस्थिति में विवाह। ये कंडीशन शून्य विवाह में सिया विधि के अंतर्गत नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि सिया विधि के अंतर्गत विवाह के लिए गवाहों की उपस्थिति आवश्यक नहीं है। यदि सिया विधि का विवाह संपन्न हो रहा है और उसमें यदि कोई गवाह उपस्थित नहीं है तब भी विवाह हमेशा वैलिड होगा, है ना। लेकिन सुन्नी विधि के अंतर्गत क्या है, हमने बताया था सही विवाह जब पढ़ा रहे थे उसके आवश्यक शर्तों में, कि सुन्नी विधि के अंतर्गत यदि किसी सुन्नी पुरुष की शादी हो रही है तब ऐसी स्थिति में दो गवाहों की उपस्थिति होना आवश्यक है ना। अब यदि गवाह उपस्थित नहीं है तब ऐसी स्थिति में विवाह तब भी सुन्नी विधि के अंतर्गत शून्य नहीं होगा, क्या हो जाएगा, वह अनियमित माना जाएगा। और जैसे ही उस पर बाद में दो गवाहों के हस्ताक्षर हो जाते हैं तो विवाह फिर बाद में वैलिड हो जाएगा। ठीक है, वह अनियमितता क्या हो गई, दूर हो गई। तो सुन्नी विधि के अंतर्गत यदि विवाह क्या है, गवाहों की अनुपस्थिति में संपन्न कर दिया गया है, कोई गवाह उस समय नहीं मिल पाया तब भी विवाह संपन्न होता है, तो ऐसी स्थिति में विवाह हमेशा अनियमित ही माना जाएगा, है ना। वह सुन्नी विधि के अंतर्गत नहीं होगा। और उसमें हमने ये भी बताया था कि गवाह कौन हो सकता है, कि दो सक्षम मुस्लिम पुरुष उस विवाह की गवाही कर सकते हैं। और यदि सक्षम पुरुष नहीं मिले दो, तो एक सक्षम मुस्लिम पुरुष और एक मुस्लिम पुरुष की जगह दो सक्षम मुस्लिम महिलाएं उस विवाह की गवाही कर सकती हैं। लेकिन यहाँ पर यह भी ध्यान रखना कि ये नहीं कि दो मुस्लिम पुरुष नहीं तो चार मुस्लिम महिलाओं का हम गवाही करा दें, वह मान्य नहीं है ना। तो जो सक्षम गवाहों की उपस्थिति में यदि सुन्नी विवाह संपन्न हुआ है तब भी ऐसी स्थिति में विवाह अनियमित ही माना जाएगा, वह शून्य तब भी नहीं होगा। हो गया ना। तो ये ऐसे कंडीशन है जिसमें कि सुन्नी विधि के अंतर्गत विवाह क्या माना जाता है, अनियमित माना जाता है। ठीक, आ गया ना समझ में। अब हो गया तुम्हारा विवाह के ये हो गया अनियमित, अरे सही विवाह, बातिल विवाह और ये फासिद, इसको क्या बोलते हैं उर्दू में, फासिद, है ना। अनियमित विवाह को फासिद भी बोलते हैं। ठीक है, इरेगुलर या फासिद विवाह।
ठीक। अब ये देख लो कि अनियमित विवाह के विधिक प्रभाव क्या क्या हो सकते हैं। अनियमित विवाह के जो विधिक प्रभाव हैं वो क्या क्या होते हैं। पहला कि जो संभोग होता है वह क्या होता है, वैध होता है ना। जो बच्चे हैं, बच्चे क्या माने जाते हैं, धर्मज माने जाते हैं, है ना। यदि अनियमित विवाह ऐसा है, अनियमित विवाह है और उसकी अनियमितता भी दूर नहीं हुई, बच्चे तो हो गए लेकिन अनियमितता दूर नहीं, और उसी दौरान पति या पत्नी की किसी एक की मृत्यु हो जाती है, तब भी ऐसी स्थिति में जो बच्चे हैं वह कैसे माने जाएंगे, धर्मज माने जाते हैं, और वे अपने माता पिता की संपत्ति के उत्तराधिकारी भी माने जाते हैं, है ना। ठीक है। फिर देखो तीसरा विधिक प्रभाव कि पति और पत्नी आपस में उत्तराधिकारी नहीं माने जाते, इसमें भी एक दूसरे के उत्तराधिकारी नहीं माने जाते हैं। ठीक है। चौथा विधिक प्रभाव, यदि पति पत्नी में संभोग नहीं हुआ, है ना, वह है तब पत्नी मेहर की अधिकारी नहीं होती है। यदि पति और पत्नी का नियमित विवाह संपन्न हुआ, उनके बीच में यदि शारीरिक संबंध नहीं हुआ और उसके पहले ही पति की मृत्यु हो गई, तब ऐसी स्थिति में पत्नी मेहर की अधिकारी नहीं होगी। यह इसका विधिक प्रभाव है। लेकिन यदि संभोग हो गया था, पत्नी को मेहर मिलेगा। कौन सा मेहर मिलेगा, उचित मेहर और निश्चित मेहर में जो भी कम होगा, है ना। अभी मेहर पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे उचित मेहर और निश्चित मेहर। दो प्रकार के मेहर होते हैं, उचित मेहर और निश्चित मेहर। उचित मेहर क्या होता है ये भी बताएंगे कि जब विवाह संपन्न होते समय मेहर की राशि निश्चित नहीं की गई है पक्षकारों के द्वारा कि उसको कितनी राशि दी जाएगी, तब वह राशि कौन निर्धारित करता है, न्यायालय निर्धारित करता है, तो उसको उचित मेहर कहते हैं। और जो निश्चित मेहर होता है वह क्या होता है कि विवाह संपन्न होते समय ही पक्षकारों के द्वारा या पक्षकारों के अभिभावकों के द्वारा मेहर की राशि निश्चित कर दी जाती है। और वह जो निश्चित राशि होती है मेहर की, वह दो प्रकार की ये भी होती है, एक मुअज्जल मेहर और एक मुअज्जल मेहर, है ना। एक स्थगित मेहर और उसको बोलते हैं तुरंत देय मेहर। दो प्रकार की वो होती है। ये निश्चित मेहर भी कभी जब पढ़ाएंगे तो उसमें पूरा पढ़ाएंगे, मेहर का चैप्टर बहुत लंबा चौड़ा है। मुअज्जल और मुवज्जल दो प्रकार के होते हैं ये निश्चित मेहर। ठीक है। फिर इसका छठवां प्रभाव क्या है, यदि संभव दोनों में नहीं हो पाया और उसका विवाह विच्छेदित हो गया, तब स्त्री को या पत्नी को इद्दत की अवधि का पालन करना अनिवार्य नहीं है ना।
ये ध्यान रखना कि संभव न होने की स्थिति में पत्नी को इद्दत का पालन करने की अनिवार्यता नहीं है। किस विवाह में? अनियमित विवाह में। लेकिन यदि सही विवाह रहेगा या वैलिड मैरिज रहेगी तब चाहे संभव हुआ हो चाहे ना हुआ हो, पत्नी को हर हालत में इद्दत की अवधि बितानी ही पड़ेगी। जब विवाह कैसा है? वैलिड है ना, सही विवाह है, तब ऐसी स्थिति में पति पत्नी के बीच में शारीरिक संबंध बने हो चाहे ना बने हो, पत्नी को हर कंडीशन में क्या करना है? इद्दत की अवधि विवाह विच्छेदित होने पर बितानी ही पड़ेगी। लेकिन यदि विवाह कैसा है? अनियमित विवाह है, इरेगुलर विवाह है, तब ऐसी स्थिति में यदि पति पत्नी के बीच में शारीरिक संबंध नहीं बन पाया है, तब ऐसी स्थिति में यदि उसका विवाह विच्छेदित हो गया, तब पत्नी को इद्दत की अवधि का पालन करना अनिवार्य नहीं है। ठीक है। अब यदि उनके बीच में क्या होता है? संभोग हो जाता है, तब यदि पति पत्नी के बीच में संभोग हो चुका है यानी शारीरिक संबंध बन चुका है और तब उसके बाद उसका विवाह विच्छेदन होता है, तब ऐसी स्थिति में पत्नी को क्या करना है? केवल 3 माह, है ना, केवल 3 माह की अवधि का इद्दत का पालन करना होगा। उसका विवाह विच्छेद चाहे जैसे हुआ हो, है ना। विच्छेद पति की मृत्यु से या तलाक से हुआ हो। ठीक है। यहाँ पे ध्यान रखना, यदि पति पत्नी के बीच में शारीरिक संबंध नहीं बना, तब अनियमित विवाह में पत्नी को इद्दत का पालन करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन यदि वही सही विवाह रहेगा, तब चाहे पति पत्नी के बीच में संबंध बने हो चाहे न बने हो, पत्नी को इद्दत का पालन करना ही पड़ेगा। और अनियमित विवाह में यदि पति पत्नी के बीच में संभोग हो चुका है या शारीरिक संबंध बन चुका है और उसके बाद यदि उसका विवाह विच्छेदित होता है, तब अनियमित विवाह में क्या है कि पत्नी को केवल कितने महीने की? 3 महीने की इद्दत की अवधि का पालन करना है। चाहे उसका विवाह किसी भी तरीके से टूटे, चाहे उसके पति की मृत्यु हो गई तब उसका विवाह विच्छेदित हो गया, या उसके पति ने उसको क्या कर दिया? तलाक दे दिया, तब तलाक के द्वारा यदि उसका विवाह विच्छेद हुआ है, तब भी दोनों ही कंडीशनों में पत्नी को क्या करना है? केवल 3 माह की अवधि का ही इद्दत का पालन करना है। जबकि वैलिड मैरिज में क्या था? वैलिड मैरिज में ये था कि यदि पत्नी का जो पति है, यदि उसका डेथ होने से उसकी विवाह विच्छेदित हुआ है, तब पत्नी को 4 महीने 10 दिन की इद्दत की अवधि का पालन करना रहता है, यदि विवाह वैलिड है तब, है ना। और यदि उसका तलाक हुआ है तब ऐसी स्थिति में 3 मासिक धर्म या 3 चंद्रमास, ठीक है, तक पालन करना रहता है। किसमें? वैलिड मैरिज में। और लेकिन ये जो इरेगुलर मैरिज है या नियमित विवाह है, इसमें भी देखा जाएगा कि पति पत्नी में शारीरिक संबंध हुआ कि नहीं हुआ। यदि नहीं हुआ तो इद्दत की पालन करने की आवश्यकता नहीं है। यदि हुआ है तब पत्नी को केवल 3 महीने का ही इद्दत की अवधि बितानी है, चाहे उसकी पति की मृत्यु से उसका विवाह विच्छेदित हुआ हो, चाहे उसके पति ने उसको तलाक दे दिया हो तब विवाह विच्छेदित हुआ हो। हर कंडीशन में अनियमित विवाह में पत्नी को केवल 3 महीने की ही इद्दत की अवधि बितानी है। ठीक है, आया ना समझ में। जबकि सही विवाह में ऐसा नहीं है। सही विवाह में चाहे शारीरिक संबंध बना हो न बना हो, पत्नी को तब भी इद्दत का पालन करना है। मृत्यु से हुआ है तो 4 महीने 10 दिन की, और यदि तलाक से हुआ है तब 3 मासिक धर्म या 3 चंद्रमास, है ना। इसको ध्यान रखना। तो ये इसके विविध प्रभाव हो गए। तो नियमित विवाह आएगा, बस यही 4 कंडीशन जो बताए हैं उसको लिखना है, और ये उसका विविध प्रभाव के बारे में लिख देना है। तो तुम उसको जो है कि यदि 20 नंबर में आता है तो 4 परिस्थितियों को थोड़ा थोड़ा 2-2 लाइन लिखोगी, तब ना जाकर बनेगा।
तब पेज भरेगा। समझ में आ गया? बहुत कठिन है भी नहीं, है ना। इसको अगर समझ में आ जाएगा तो अपने से एक बार पढ़ोगे सब याद हो जाएगा एक ही बार में, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है। मिटा लेना इसको। तो ये हो गया तुम्हारा कौन कौन सा, सही विवाह हो गया, है ना, शून्य विवाह, बातिल विवाह हो गया, अनियमित विवाह, बातिल फासिद विवाह हो गया। अब एक बचा मुता विवाह, ठीक है, मुता मैरिज। ठीक है, मुता विवाह ये हमेशा ध्यान रखना कि सुन्नी विधि में तो मान्य ही नहीं है, सुन्नी विधि में मुता विवाह का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है। ये किसमें है? सिया, है ना, सिया विधि की, वो भी सभी सिया विधि की जितने स्कूल है सब में नहीं है। सिया विधि की केवल अथना असारिया, है ना, जो अथना असारिया शाखा है केवल उसी में ही मान्य है ना। सबसे पहले यही ध्यान रखना कि मुता विवाह मान्य किसमें है, क्योंकि सिया में भी हम बताए थे कौन कौन होते हैं, अथनासारिया, इस्मालिया, जैदिया, अकबरी, उसूली, है ना, ये सब सिया है। तो उसमें भी सिया विधि में भी क्या है, अथनासारिया शाखा जो है, अथनासारिया शाखा के जो सिया मुस्लिम हैं केवल उन्हीं में ही यह अस्थायी, इसको मुता विवाह मान्य है। मुता विवाह का जो अर्थ होता है वह क्या होता है, मुता का शाब्दिक अर्थ है आनंद, है ना, ठीक है। तो मुता विवाह को समांतर क्या माना जाता है, आनंद के लिए विवाह, इसको अस्थायी विवाह भी बोलते हैं। कैसा विवाह है ये? अस्थायी विवाह, यह स्थायी नहीं है। इसको क्या माना जाता है? अस्थायी विवाह। ये केवल कि कुछ निश्चित समय करने के लिए विवाह करना, जैसे ही वह निश्चित समय बीत जाएगा विवाह अपने आप समाप्त हो जाएगा, है ना। मुता का यही अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है अस्थायी विवाह या आनंद के लिए, यानी कि वो क्या करते हैं, पुरुष है वो जो स्त्री से क्या करता है, कॉन्टैक्ट कर लेता है कुछ समय तक विवाह करने के लिए। जैसे ही वो समय 1 साल 2 साल 6 साल, वो कितनी भी लंबी अवधि के लिए भी कर सकता है, साथ ही साथ वह आजीवन भी कर सकता है। बस उसमें क्या रहना चाहिए, जो अवधि है विवाह की वह निश्चित होनी चाहिए, है ना। निश्चित अवधि का उल्लेख होना आवश्यक है कि यह जो विवाह किया जा रहा है वो कितनी अवधि के लिए है। हो सकता है वह 1 हफ्ते के लिए ही केवल विवाह करे, 1 महीने के लिए करे, है ना, 1 वर्ष के लिए करे, 6 महीने के लिए करे, 12 वर्ष के लिए करे, 10 वर्ष के लिए कर ले। यदि अवधि का निश्चित निर्धारण है कि हाँ ये जो विवाह है यह केवल 1 वर्ष तक के लिए ही है या 12 वर्ष तक के लिए है या 6 महीने के लिए है, तो ये विवाह कैसा है, अस्थायी है। और विवाह कैसा माना जाएगा, मुता विवाह माना जाएगा। ये जो लेकिन ये जो अवधि निश्चित की जाती है सब में नहीं की जाती कि सुन्नी विधि में भी निश्चित करके विवाह कर लें, है ना, उसमें ऐसा नहीं होगा, अवधि का उल्लेख नहीं होगा। वो उसमें विवाह या तो सही होगा या अनियमित होगा, है ना, या तो फिर वो बातिल हो जाएगा, लेकिन मुता नहीं होगा। मुता विवाह केवल और केवल सिया विधि की अथनासारिया शाखा में मान्य है, यानी कि अथनासारिया में बहुत सारे लोग हैं या कुछ लोग हैं ऐसा विवाह करते हैं एक निश्चित अवधि के लिए कि अपना विवाह किए 1 महीने 2 महीने 6 महीने साल भर 2 साल कितना दिन का है शादी के, जैसे ही वह अवधि समाप्त हुई विवाह भी अपने आप अवधि समाप्त होते ही समाप्त हो जाती है ना। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, अस्थायी विवाह भी बोलते हैं कि यह स्थायी नहीं है। कैसा है, अस्थायी विवाह है। और इसमें एक चीज़ ये भी ध्यान रखना कि अभी हमने पढ़ाया ना कि सिया विधि के अंतर्गत यदि गैर मुस्लिम स्त्री से विवाह किया जाता है तो वह विवाह हमेशा शून्य होता है, चाहे लड़की किताबिया हो चाहे गैर किताबिया हो, है ना। लेकिन ये जो मुता विवाह है, मुता विवाह में गैर मुस्लिम स्त्री से भी विवाह किया जा सकता है, भले ही ये क्या है, सिया है ना। गैर मुस्लिम में भी कौन सा, किताबिया, गैर किताबिया नहीं, गैर किताबिया से मुता विवाह नहीं हो सकता, ठीक है। गैर किताबिया स्त्री से कोई भी सिया पुरुष मुता विवाह नहीं कर सकता, वो या तो मुस्लिम से करेगा
या गैर मुस्लिम से भी, यदि गैर मुस्लिम स्त्री से भी मुता विवाह कर रहा है तो उसको उसी स्त्री को कैसी होनी चाहिए, किताबिया होनी चाहिए। जबकि वैलिड, जबकि अन्य जो विवाह है उसमें यदि किताबिया गैर मुस्लिम केवल हो गया स्त्री, चाहे वो किताबिया हो चाहे गैर किताबिया, तब भी सिया विधि के अंतर्गत अन्य शाखाओं में विवाह हमेशा शून्य होता है ना। यदि कोई सिया पुरुष अतना सरिया का, यदि वो किसी किसी किताबिया मुस्लिम से किसी किताबिया स्त्री से विवाह करता है तब भी विवाह वहाँ पर वैलिड हो सकता है, बशर्ते उस विवाह का जो नेचर है कैसा हो, मुता है ना, उस विवाह की प्रकृति कैसी है, मुता है, तब अतना सारिया शाखा में विवाह संभव है। लेकिन सिया विधि की अन्य शाखाओं में किसी भी गैर मुस्लिम स्त्री से विवाह करना हमेशा शून्य ही माना जाएगा, क्योंकि सिया विधि में अन्य शाखाओं में ये मुता विवाह प्रचलित नहीं है। केवल एक ही शाखा है अतना सारिया जिसमें कि ये मुता विवाह चलता है। सिया में बताया ना क्या कौन इस्लामिया भी होते हैं, गैर इस्माइलिया, जैदिया, अकबरी, उसूली, है ना, और ये अतना सारिया, ये सब सिया मुस्लिम है। ये सब जितनी भी शाखा हैं उसमें केवल अतना सारिया ही एक ऐसी शाखा है जिसमें ये अस्थायी प्रकृति का विवाह प्रचलन में है, और बाकी सिया विधि में भी और किसी अन्य शाखा में यह मुता विवाह का कॉन्सेप्ट नहीं है। सुन्नी में तो एकदम ही नहीं है, किसी भी शाखा में नहीं है ना। यही मुता विवाह है, इसी को अस्थायी विवाह भी बोलते हैं। इसमें क्या होना है, एक निश्चित अवधि का उल्लेख होना आवश्यक है। मुता विवाह में क्या करना है, निश्चित अवधि का उल्लेख होना आवश्यक है विवाह में। यदि विवाह में निश्चित अवधि का उल्लेख नहीं है तब ऐसी स्थिति में विवाह हमेशा वैलिड मान लिया जाएगा, है ना। वो शून्य तभी होगा जबकि विवाह की अन्य शर्तें पूरी, जो सही विवाह की आवश्यक शर्तें हैं उसको पूरा नहीं किया गया है। जैसे कि जो विवाह की अन्य शर्तें क्या होती हैं, जैसे कि पक्षकार सक्षम होने चाहिए, है ना, सभी विवाह की आवश्यक शर्तें थी ना, उसमें था पक्षकार सक्षम होने चाहिए। तो इसमें भी क्या है, मुता विवाह के लिए भी दोनों पक्षकारों का सक्षम होना आवश्यक है, मतलब कि वह वयस्क हो। वयस्क का मतलब कि यौनावस्था की आयु वो प्राप्त कर चुके हों, यानी कि कम से कम 15 वर्ष की आयु के होने चाहिए, स्वस्थ मस्तिष्क के होने चाहिए, है ना, और पक्षकारों की जो सहमति है वह स्वतंत्र होनी चाहिए, ठीक है। तो जितनी भी वैलिड विवाह की आवश्यक शर्तें हैं वो सभी शर्तें मुता विवाह के लिए भी वही चीज़ें हैं। बस दोनों में अंतर क्या है कि मुता विवाह में एक निश्चित अवधि का उल्लेख रहता है, यह एक अस्थायी प्रकृति का होता है, और सही विवाह में अवधि का उल्लेख नहीं रहता और वह स्थायी प्रकृति का होता है ना। और इसमें क्या है कि इसमें भी पक्षकार सक्षम होने चाहिए, सहमति उनकी स्वतंत्र होनी चाहिए। इसमें जो सिया पुरुष है, मुस्लिम ये जो सिया पुरुष है ना, किसी किसी किताबिया स्त्री से भी मुता विवाह कर सकता है, ठीक है ना। जबकि अन्य जो सही विवाह है उसमें वह किताबिया स्त्री से भी विवाह नहीं कर सकता, केवल मुस्लिम स्त्री से ही कर सकता है ना। लेकिन इसमें मुता विवाह में किताबिया स्त्री से मुता विवाह हो सकता है। और औपचारिकताएँ पूरी होनी चाहिए। औपचारिकताएँ बताए थे कि प्रस्ताव, मुता विवाह का प्रस्ताव व स्वीकृति होना आवश्यक है ना। ये औपचारिकताएँ में बताए थे ना कि प्रस्ताव और स्वीकृति होनी चाहिए, ये बैठक में होनी चाहिए, है ना, और उसमें तारतम्यता बनी रहनी चाहिए। सुन्नी विधि है तो गवाहों की उपस्थिति, चूँकि ये सिया है तो गवाह की उपस्थिति वैसे भी आवश्यक नहीं है ना। तो जो औपचारिकताएँ हैं कि प्रस्ताव और स्वीकृति इजाब और कबूल होनी चाहिए, और वह एक ही बैठक में होनी चाहिए। और इजाब और कबूल में क्या होनी चाहिए, तारतम्यता बनी रहनी चाहिए, बीच में टूट ब्रेक नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो सही विवाह की समानता जितनी भी आवश्यक शर्तें हैं वो सारी आवश्यक शर्तें इस मुता विवाह की भी होती हैं। बस इसमें यही है,
हाँ, ये पांचवा कि निषिद्ध संबंध भी नहीं होना चाहिए पक्षकारों के बीच में। वही संपूर्ण निषेध और सापेक्ष निषेध है ना। सही विवाह में भी यही आवश्यक शर्त थी। तो इस सब ये क्या है, निषिद्ध संबंध भी नहीं होनी चाहिए, न तो सापेक्ष निषेध होना चाहिए, न ही संपूर्ण निषेध होना चाहिए दोनों पक्षकारों के बीच में। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि उनके बीच में जो सहवास है, संभोग की अवधि है, वह निश्चित होनी चाहिए। ठीक है, यही सबसे अलग शर्त है और बाकी तो सारी शर्तें सही विवाह की ही हैं। ठीक है, यही एक ऐसी आवश्यक शर्त है मुद्दा विवाह की जो उसको सही विवाह से अलग कर देता है। और बाकी सही विवाह की जितनी आवश्यक शर्तें हैं वो सभी आवश्यक शर्तें इस मुद्दा विवाह की भी होनी चाहिए। ठीक है ना। इस मुद्दा विवाह में भी वही सारी आवश्यक शर्तें हैं जो कि एक वैलिड मैरिज की, एक मुस्लिम वैलिड मैरिज की होती हैं। बस इसमें यही एक अलग से आवश्यक शर्त निर्धारित की गई है कि मुद्दा विवाह में विवाह की जो अवधि है या पक्षकारों के बीच में जो संभोग की अवधि या सहवास की अवधि है वह क्या होनी चाहिए, निश्चित होनी ही चाहिए। ये जो मुद्दा है ये हमेशा ध्यान रखना कि यह मुद्दा आजीवन भी हो सकता है ना। आजीवन मुद्दा विवाह भी हो सकता है। इसमें क्या है, न्यायालयों के बीच में मतभेद है। कुछ न्यायालयों ने यह डिसीजन दिया है कि यदि पक्षकार क्या है, उन्होंने शुरू में मुद्दा विवाह किया और वह आजीवन मुद्दा में ही रहे और पति की डेथ हो गई, तब ऐसी स्थिति में क्या होगा। तो एक न्यायालय ने कहा कि नहीं, इसको आजीवन मुद्दा विवाह माना जाएगा। एक ने कहा कि नहीं, विवाह क्या हो जाएगा, टूट जाएगा और वह शून्य मान लिया जाएगा, है ना। लेकिन ये हमेशा ध्यान रखना कि यदि वह मुद्दा है और वह आजीवन मुद्दा में रहते हैं, ठीक है, मुद्दा विवाह किए और अवधि बीत गई और फिर भी वह रह रहे हैं साथ में, तब भी तो वो क्या हो जाएगा, आजीवन मुद्दा विवाह मान लिया जाएगा। मान लो कि उन्होंने 10 वर्ष की तय किया कि हाँ हम लोग 10 वर्ष पति पत्नी के रूप में रहेंगे और 10 वर्ष की अवधि बीत गई और फिर भी इन्होंने क्या किया, विवाह नहीं किया। फिर से क्या किया, फिर भी ये साथ साथ रह रहे हैं और आजीवन रहे, यानी कि जब तक जीवित रहे तब तक साथ ही साथ रहे। तब ऐसे कंडीशन में क्या होगा, एक ने कहा कि वह अवैध संबंध माना जाएगा, वह विवाह नहीं माना जाएगा। एक ने कहा कि नहीं, वह आजीवन मुद्दा विवाह माना जाएगा, यानी कि वह वहाँ तक क्या हो गया, विस्तारित हो गया, बढ़ गया। यदि वो दोनों साथ साथ रह रहे थे और उसमें से एक पक्षकार की मृत्यु हो गई, तब ऐसी स्थिति में क्या होगा, ऐसी स्थिति में वह आजीवन मुद्दा विवाह मान लिया जाता है ना। तो आजीवन मुद्दा विवाह भी संभव है। और एक चीज़ और है कि जो मेहर की राशि है वह अनिवार्य रूप से निर्धारित होनी ही चाहिए। जबकि सही विवाह में हमेशा ध्यान रखना कि सही विवाह में मेहर की राशि का निश्चित होना आवश्यक नहीं है ना। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है कि बिना मेहर तय किए ही यदि मुस्लिम विवाह संपन्न हो जाता है तो विवाह कैसा होगा, बताओ। ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है कि बिना विवाह में क्या हुआ है, बिना मेहर, है ना, तय हुए विवाह संपन्न होता है, ठीक है। तो विवाह होगा पहला सही या वैध, ठीक है। दूसरा अनियमित, ठीक है। तीसरा शून्य और चौथा शून्यकरण। ये क्वेश्चन कई बार आया है जीएसपी में।
पूछा गया है कि बिना मेहर तय किए हुए ही यदि विवाह संपन्न होता है तो विवाह होगा, सही होगा या नियमित होगा, शून्य होगा या शून्यकरणीय होगा? है अनियमित। ठीक है, ये क्या है? आंसर गलत है। यदि किसी भी मुस्लिम विवाह में यदि उसकी सभी शर्तें जो आवश्यक शर्तें पूरी हैं, है ना, है, तब मेहर भले ही तय नहीं हुआ है तब भी विवाह हमेशा वैलिड रहता है। तुम देखो जो सही विवाह है या वैलिड मैरिज है उसमें कहीं हमने आवश्यक शर्त में ये लिखा है कि मेहर की राशि का निर्धारण होना आवश्यक है? वो उसकी आवश्यक शर्त है? नहीं है। मेहर की राशि का उल्लेख होना विवाह वैलिड मैरिज के लिए आवश्यक नहीं है, वो उसकी आवश्यक शर्तों में हमने लिखाया है। देखो नहीं लिखा है ना, बस इतना ही लिखा है कि पक्षकार सक्षम होने चाहिए, उनकी सहमति स्वतंत्र होनी चाहिए और क्या है, औपचारिकताएं पूरी होनी चाहिए। साथ ही साथ और क्या था? संपूर्ण निषेध और सापेक्ष निषेध नहीं होना चाहिए, है ना, और गैर मुस्लिम नहीं होना चाहिए। यही तो आवश्यक शर्त है। क्या वैलिड मैरिज की जो आवश्यक शर्तें हैं उसमें हमने नहीं लिखा है कि मेहर होना चाहिए? मेहर का हमने अगर वो आवश्यक शर्त रहती तो उसमें जरूर सही विवाह जो वैलिड मैरिज है यदि उसकी आवश्यक शर्त वो रहती तो उसमें जरूर रहता ना आवश्यक शर्त में कि मेहर की राशि का उल्लेख होना आवश्यक है, रहता ना, तो उसकी आवश्यक शर्तों में है। तो हमेशा ये ध्यान रखना कि कोई भी मुस्लिम विवाह यदि संपन्न हो रहा है भले ही मेहर की राशि का उल्लेख नहीं किया गया है ना, या उदाहरण नहीं भी किया गया, तब भी विवाह हमेशा वैलिड ही होगा यदि उसकी विवाह की सभी आवश्यक शर्तें जो हैं वो पूरी हैं। यदि सही विवाह की जो आवश्यक शर्तें हैं वो पूरी हैं, भले ही उसमें मेहर का उल्लेख नहीं है, तब भी विवाह हमेशा वैलिड ही रहता है, सही ही रहता है। ये नहीं कि मेहर की राशि का उल्लेख नहीं है तो विवाह नियमित या शून्य हो गया, है ना, ऐसा कभी नहीं होगा। उसका कारण क्या है? क्योंकि मेहर जो है वह दो प्रकार का हमने बताया, उचित मेहर और निश्चित मेहर। तो यदि मेहर की राशि का उल्लेख नहीं होता है तब ऐसी स्थिति में स्त्री को उचित मेहर मिलता है ना। भले ही विवाह संपन्न होते समय मेहर की राशि का उल्लेख नहीं किया गया, बिना मेहर की राशि निश्चित किए ही विवाह संपन्न हो गया, तब ऐसी स्थिति में स्त्री उचित मेहर पाने के अधिकारी होती है, उसको तब भी उचित मेहर मिलेगा। और उचित मेहर का निर्धारण हमेशा न्यायालयों के माध्यम से किया जाता है। कोई भी मुस्लिम पुरुष ये नहीं कर सकता, यदि मान लो कि मुस्लिम पुरुष ने क्या किया, विवाह विच्छेदित कर दिया, तो महिला हमेशा अपना मेहर मांगेगी कि मेरा मेहर दो। तो पुरुष कहेगा कि जब विवाह संपन्न हुआ तो उसमें मेहर की राशि कोई निश्चित ही नहीं हुई थी, मेहर की राशि कोई निश्चित ही नहीं हुई थी, न भी कोई अवधारण हुआ था कि मेहर दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा, मेहर का कोई उल्लेख ही नहीं हुआ विवाह के समय। तब तुमको हम किस चीज़ का मेहर दें, कौन सा मेहर दें? तब भी स्त्री को क्या है, उचित मेहर प्राप्त करने का अधिकार है। क्यों है? क्योंकि मेहर विवाह का एक आवश्यक अंग है ना, एक आवश्यक अंग है। यदि विवाह हुआ है तो मेहर होगा ही होगा, भले ही उसका स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया हो चाहे न किया गया हो। तो महिला को उचित मेहर मिलेगा और वह उचित मेहर कौन दिलाएगा? न्यायालय दिलाएगा, यानी कि तब उसको मुकदमा करना पड़ेगा, और मुकदमा जब होगा तब न्यायालय तय करेगी। और तय कैसे करती है? वह स्त्री पक्ष को देख करके, स्त्री कैसी है, उसकी सुंदरता, उसकी योग्यता और उसके परिवार का स्टेटस समाज में कैसा है, और उसके फैमिली में उसकी अन्य जो फैमिली में अन्य स्त्रियाँ जो थी उनकी जब शादी हुई तो उनकी शादी में कितना मेहर निर्धारित किया गया था, इन सब चीज़ों को देख करके न्यायालय फिर इस स्त्री का उचित मेहर निर्धारित करता है और महिला को मेहर मिलेगा ही मिलेगा, है ना, भले ही विवाह के समय मेहर का कोई भी उल्लेख न किया गया। ठीक है, लेकिन ये जो मुता विवाह है, मुता विवाह में मेहर की राशि का निर्धारण होना आवश्यक है, यह इसकी एक आवश्यक शर्त है। बिना मेहर की राशि का उल्लेख किए मुता विवाह संपन्न नहीं हो सकता। आया ना समझ में? सही विवाह में मुता का मेहर का उल्लेख होना आवश्यक नहीं है, लेकिन मुता विवाह में उसका उल्लेख होना आवश्यक है। आया नहीं? इसको हमेशा ध्यान रखना। तो मुता विवाह आ गया ना समझ में? तो यही तुमको लिखना है, किस विधि में मान्य है, सिया विधि के अपना सरिया में मान्य है। यह एक अस्थायी प्रकृति का विवाह होता है। मुता का अर्थ होता है आनंद, तो मुता विवाह का अर्थ हुआ कि आनंद के लिए विवाह, यह एक निश्चित अवधि के लिए, इसमें निश्चित
निश्चित अवधि का उल्लेख होना आवश्यक है ना। इसका जो प्रकृति है वह स्थायी प्रकृति की होती है। इतना लिख दी। फिर इसके बाद मुद्दा विवाह के लिए निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति होना आवश्यक है। ये सभी शर्तें विपक्षकार सक्षम होने चाहिए, उनकी स्वतंत्र सहमति होनी चाहिए। यदि सिया पुरुष है, यदि वह किसी गैर मुस्लिम से शादी कर रहा है स्त्री से, तो वह क्या होनी चाहिए, किताबिया होनी चाहिए। तो किताबिया स्त्री से भी मुद्दा विवाह संभव है। प्रस्ताव और स्वीकृति होनी चाहिए, एक ही बैठक में होनी चाहिए और उसमें क्षमता बनी रहनी चाहिए। पक्षकारों के बीच में निश्चित संबंध नहीं होना चाहिए, न तो संपूर्ण निषेध न ही सापेक्ष निषेध, और सहवास की जो अवधि है वह निश्चित होनी चाहिए। यही दो ऐसी शर्तें हैं जो कि सही विवाह में नहीं हैं, है ना। ये अवधि और मेहर की राशि, ये ऊपर की 5 आवश्यक शर्तें तो हैं, ये 5 आवश्यक शर्तें सही विवाह की हैं। यही 2 आवश्यक शर्तें ऐसी हैं जो कि सही विवाह और मुद्दा विवाह में अंतर करती हैं। आया ना समझ में ये। उसमें सहवास की अवधि का उल्लेख करना आवश्यक नहीं है, उसमें तो वैसे भी वो वैलिड मैरिज है ना। लेकिन मुद्दा विवाह चूँकि अस्थायी विवाह है, इसलिए उसमें अवधि निश्चित होना अनिवार्य है। और साथ ही साथ मेहर की राशि कितनी होगी उसका भी उल्लेख होना अनिवार्य है, जबकि सही विवाह में मेहर की राशि का उल्लेख किया जाना आवश्यक नहीं है ना। तो हमेशा ये ध्यान रखना कि यदि कोई वैलिड मैरिज है, उसमें मेहर तय नहीं हुआ है या मेहर के बारे में कोई चर्चा भी नहीं हुई है, तब भी विवाह हमेशा वैलिड होगा, वह अनियमित या शून्य नहीं होगा। हो गया ना। ये हो गई मुद्दा विवाह की आवश्यक शर्तें। मिटा दें इसको। अब देख लो इसका क्या विधिक प्रभाव होगा। मुद्दा विवाह का विधिक प्रभाव, मुद्दा विवाह का विधिक प्रभाव। तो सबसे पहला विधिक प्रभाव सब में हुई है, इसमें जो संभव है वह वैध होता है ना। जो बच्चे हैं वह कैसे माने जाएंगे, वह धर्मज माने जाते हैं और अपनी माता पिता की संपत्ति के उत्तराधिकारी माने जाते हैं। ठीक है। ये जो तीसरा विधिक प्रभाव है, इसमें क्या आता है, पति पत्नी एक दूसरे के उत्तराधिकारी नहीं माने जाते हैं, है ना। यानी कि पति की मृत्यु हो गई तो पत्नी उसकी संपत्ति में किसी भी प्रकार का उत्तराधिकार के रूप में कोई भी संपत्ति प्राप्त नहीं कर सकती। यदि पत्नी की डेथ हो गई तो पति भी अपनी पत्नी की संपत्ति में किसी भी प्रकार का उत्तराधिकार प्राप्त नहीं करेगा या हिस्सा प्राप्त नहीं करेगा, क्योंकि वो एक दूसरे के उत्तराधिकारी नहीं माने जाते। ठीक है। ये चौथा, यदि पति पत्नी के बीच में संभोग हो जाता है तो संभोग होने पर पत्नी मेहर की संपूर्ण राशि प्राप्त करने की, है ना, अधिकारी होती है। ठीक है। यदि पति पत्नी के बीच में संभोग हो चुका है तब ऐसी स्थिति में क्या होगा, जो पत्नी है वह मेहर की संपूर्ण राशि प्राप्त करने की अधिकारी होती है ना। फिर जो मुद्दा विवाह, इसमें पत्नी पति से भरण पोषण प्राप्त करने की अधिकारी नहीं होती है। ठीक है। जो पत्नी है वह पति से भरण पोषण प्राप्त करने की अधिकारी
नहीं होती। ठीक, ये इसके विधिक प्रभाव हो गए ना। तो ये हो गया तुम्हारा मूता विवाह। तो विवाह के सभी प्रकार पूरे हो गए, सही विवाह, शून्य विवाह, नियमित विवाह, मूता विवाह, सबका आवश्यक शर्तें और सभी का क्या क्या विधिक प्रभाव होता है वो सब। ठीक, अब कल पढ़ाएंगे इद्दत और ख्याल बुलू, ख्याल उल बुलू यानी कि यौनावस्था का विकल्प, ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी। ठीक है, कल इद्दत और ख्याल उल बुलू पढ़ाएंगे। यदि मुस्लिम विधि की कोई नई किताब लेने की इच्छा होगी तो बस एक ही किताब लेना, अगर लेने का मन होगा तो डॉक्टर आपके सिंह, है ना, सबसे बेस्ट बुक मुस्लिम विधि की। एकदम सिंपल भाषा में लिखा है, सब कुछ है। ये मिल जाएगा लगभग तुम्हारा 200 के आसपास मिल जाना चाहिए। नहीं, बहुत मोटी नहीं है, इतनी मोटी है, कल आएंगे देख लेना, है ना।